अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरे एक सब्सक्राइबर अली हसन ने मुझे इंस्टाग्राम पर भेजी है। ये एक सच्चा वाकया है जो उसके साथ कराची में पेश आया, और वो भी एक ऐसी रात में जब आसमान पर बख्शिश के दरवाजे खुलते हैं, शब बारात की रात। तो चलिए चलते हैं इस कहानी की तरफ, मगर संभल के बैठें क्योंकि इस बार ये कहानी दिल ढीला देने वाली है। कहानी का आगाज अली बताता है। ये वाकया कुछ साल पहले का है। शबे बारात की रात थी। हर तरफ मोहल्ले में लोग नवाफिल पढ़ रहे थे, कुरान ख्वानी हो रही थी, फजा में एक रूहानी सी कैफियत थी। मैं भी इशा के बाद घर की छत पर चला गया ताकि आसमान की तरफ देखकर अल्लाह से कुछ दुआएं मांग सकूं। मेरा घर 2 मंजिला है और छत से पूरा मोहल्ला दिखाई देता है। चारों तरफ खामोशी थी, बस कभी कभार किसी दूर मस्जिद से दरूद शरीफ की आवाज आ जाती थी। मैं छत के एक कोने में बैठा दुआ कर रहा था। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है, मगर फिर चंद मिनट बाद मुझे छत के एक दूसरे कोने से किसी के चलने की आवाज आई। बराबर बराबर नंगे कदमों की आवाज। मैंने आवाज की तरफ देखा। अंधेरे में बस एक साया सा हिलता हुआ दिखाई दिया। मैंने मोबाइल की फ्लैश ऑन की, मगर वहां कोई भी नहीं था। अब मेरे जिस्म में हल्की हल्की कपकपी शुरू हो गई थी। मैं नीचे जाने का सोच ही रहा था कि अचानक पीछे से एक आवाज आई, अली, नीचे क्यों जा रहे हो? दुआ खत्म हो गई? मैंने पलट कर देखा और मेरा खून जमा गया। वो मेरी माँ की आवाज थी, मगर मेरी माँ तो नीचे सो रही थी। दहशत की इंतहा। मैंने हिम्मत करके नीचे भागना चाहा, मगर मेरे कदम जैसे जमीन से चिपक गए। पीछे से वही आवाज फिर आई, शबे बारात की रात है, मेरी भी मग़फ़िरत की दुआ मांग लो। मैं बहुत सालों से इस छत पर कैद हूं। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो? तो वो आवाज बोली, मैं तुम्हारे दादा की बहन हूं, जिसका इंतकाल बचपन में हो गया था और मेरे जनाजे की नमाज उस छत पर अदा की गई थी। मुझे कभी मुकम्मल दफन नहीं किया गया। मेरी रूह अधूरी है। मेरे जिस्म से पसीना ऐसे बह रहा था जैसे बारिश हो रही हो। मैंने फौरन अजान पढ़नी शुरू कर दी और जोर जोर से दुरूद शरीफ पढ़ने लगा। कुछ लम्हों बाद छत हिलने लगी जैसे जलजला आ गया हो। फिर अचानक एक तेज चीख गूंजी और सब कुछ खामोश हो गया। मैं फौरन नीचे भागा और उसके बाद मैंने शबे बारात की रात कभी छत पर कदम नहीं रखा। एली आखिर में लिखता है, उस रात के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मैं कई दिन बुखार में मुब्तला रहा। घर के बड़े बुजुर्गों को बताया तो उन्होंने सूरह बकरा पढ़कर घर में दम किया और तब जाकर हमें सुकून मिला। शबे बारात की रात यकीनन मग़फ़िरत की रात है, मगर हर जगह हर वक्त बाहर निकलना शायद सही नहीं होता, क्योंकि कुछ ऐसी रूहें भी होती हैं जो अपनी मग़फ़िरत के लिए भटक रही होती हैं। तो दोस्तों, ये थी अली हसन की भेजी हुई कहानी, शबे बारात की वो रात जो उसकी ज़िंदगी का खौफनाक तरीन लम्हा बन गई। अगर आपके साथ भी कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज। और रात को छत पर जाने से पहले एक बार सूरह फलक और सूरह नास जरूर पढ़ लीजिएगा।